एक जमाना था जब शिलान्यास हो जाता था, सालों साल तक प्रोजेक्ट का अता पता नहीं होता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है उसका यहाँ पर एक बेहतरीन नमूना आपके सामने है। जी हाँ, मैं दाहोद में हूं और दाहोद में यह फैक्ट्री बहुत कम समय में हम कह सकते हैं कि जमीन से सामने आकर खड़ी हो गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी जी, अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो पहले तो बताइए, इतने कम समय में और इतना बड़ा हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किया जा रहा है वो कहां तक इस इलाके को फायदा देगा? देखिए, दाहोद आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है कि एक अच्छी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली कोई काम हो। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ध्यान देकर दाहोद के लिए वर्ल्ड क्लास लोकोमोटिव, वर्ल्ड क्लास इंजन बनाने का संकल्प लिया। उसी संकल्प में ये फैक्ट्री का निर्माण चालू हुआ। अब यहाँ पर ये आज फेज़ 1 का इनॉग्रेशन किया है, प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। फेज़ 2, फेज़ 3 कंप्लीट काम लगातार चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है और बहुत जल्दी यहाँ से पहला लोकोमोटिव निकलेगा। दिसंबर 2024 के टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं। और इस फैक्ट्री की कल्पना भारत के लिए वर्ल्ड क्लास लोकोमोटिव बनाना और यहाँ से मेड इन दाहोद लोकोमोटिव्स को, मेड इन इंडिया लोकोमोटिव्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना, इस उद्देश्य के साथ इस फैक्ट्री का बड़ा विस्तार रखा गया है। इस फैक्ट्री में डिज़ाइन होगी, इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी, फैब्रिकेशन होगा, कंप्लीट कार बॉडी यहाँ बनेगी, बोगी यहाँ बनेगी, कंप्लीट जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है लोकोमोटिव के सारे यहाँ पर होंगे। और पास में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के साथ जुड़ाव रखकर बच्चों की ट्रेनिंग कैसे हो, बच्चों को किस तरह से लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के बारे में कैसे पढ़ाया जाए, वो व्यवस्था भी साथ ही साथ करेंगे। सर, ये ट्राइबल इलाका है, करीब 85% के आसपास आबादी ट्राइबल्स की है। तो ट्राइबल इलाके में इतना बड़ा कारखाना डालना, क्या टारगेट है? देखिए, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों में बहुत बड़ा हुनर होता है, काम करने की बड़ी लगन होती है, बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ काम करते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा करते ही करते हैं। एमएलए साहब, ठीक ना ये बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर एकदम राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से इस पूरे क्षेत्र का एक नया एक स्वरूप बन सकता है। सर, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1200 इंजन, तो इतने इंजनों की जरूरत होगी भारतीय रेलवे को? अरे क्या बात करते हो, अभी तो देखो रेलवे का जो विस्तार होने वाला है। मोदी जी ने 40,000 किलोमीटर का रेलवे का विस्तार करने का बजट में अप्रूव किया है। तो खूब ज़रूरत पड़ेगी और सारी दुनिया में इंजन यहाँ से बन के जाएंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, ये फैक्ट्री अपने आप में एक नायाब चीज कही जा सकती। नायाब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगस्त 2023 में यहां पर काम शुरू हुआ था और अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 1.5 साल के अंदर ये शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर फिटिंग एंड असेंबली यूनिट है ये, यानी बड़े बड़े इंजन यहां पर बनाए जाएंगे और एक बड़ा बदलाव इस इलाके के लिए होगा, निश्चित तौर पर होगा। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नया कारखाना शेप ले रहा है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं जो पुरानी फैसिलिटी है पास की, उसके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहां के जो कर्मचारी हैं शुरुआत में इस फैक्ट्री में काम करेंगे, यानी तकनीक का भी ट्रांसफर होगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर पूरा का पूरा फोकस है, बड़ा फोकस है और यहां वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दाहोद।